इस वक्त हम ढाका यूनिवर्सिटी के भीतर हैं, एक ऐसे कैंपस में जहां स्टूडेंट्स के ठीक पीछे आप देखें तो विवेकानंद की मूर्ति है। और ये जो एरिया है दरअसल ये जगन्नाथ ब्लॉक कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? जगन्नाथ हॉल। जगन्नाथ हॉल। ये जगन्नाथ हॉल किस लिए प्रसिद्ध है? जगन्नाथ हॉल प्रसिद्ध है यहाँ के जो असांप्रदायिक एक प्रतीक है, जैसे कि यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज़ जो है, हिंदू है, बौद्ध है, क्रिस्तान है, एवं जो उपजाति है, उपजाति जैसे आप धर लो जो पहाड़ में रहते हैं, चकमा मरमा, जिन लोगों का यहाँ पे माने खूबी बोला जाए कि वो लोग माइनॉरिटीज़ में हैं, तो उनका अलॉटमेंट यहाँ पर होता है और वो सब लोग यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो उपासनालय है, जो जहाँ पे पूजा पद्धति होती है, यहाँ पे सबके लिए समान अधिकार में यहाँ पे उपासनालय है। सबको एक साथ हम यहाँ पर अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और ये हॉल बेसिकली हमारे हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन एंड मतलब माइनॉरिटीज़ के लिए ये हॉल है। ये जो इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति है, ख़ास तौर पे इसे कहा जा रहा है कि स्टूडेंट मूवमेंट है। स्टूडेंट मूवमेंट के चलते यहाँ से जो गवर्नमेंट थी उसको लूज़ करना पड़ा, शेख हसीना को यहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद के हालात को आप लोग कैसे देख रहे हो अभी? उसके बाद के हालात को तो एक तरह के बोला जाए कि देश का तख्ता पलट हुआ है और स्टूडेंट्स अपना पावर जो है यहाँ पर दिखा सकी है कि एक जो बोला जाता है जो डिक्टेटर थी हसीना, उसके विरुद्ध जाकर जो प्रोटेस्ट किया है, वो प्रोटेस्ट का माने सफल होकर वहाँ से हम लोग और किया आ सकते हैं। और ये स्टूडेंट से मिलके एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया है, उस गवर्नमेंट के अंदर से ही और कि हमारा जो फ्यूचर है वो डिसाइड करने की कोशिश में है। और एक नया देश अगर तख्ता पलट होता है तो वहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं और काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, तो उस चैलेंजेस को हम लोग फेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी भी बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्या लगता है जो माइनॉरिटीज़ पर अटैक हो रहे हैं ख़ास तौर पर, वो कितना गंभीर विषय है? क्योंकि आंदोलन कहीं शुरू हुआ था और इसने धीरे धीरे धार्मिक रंग ले लिया। ये बेसिकली बोला जाए कि यहाँ पे जो हम सोच रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर कुछ तरीके से ऐसे है कि जो रूलिंग पार्टी थी आवामी लीग, उसके सपोर्टर थे, तो बेसिकली उनके ऊपर ही हमले हो रहे हैं। और देखा जाए कि अच्छे और ख़राब लोग सब जगह रहते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे ख़राब है जो परिस्थितियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारे जो माइनॉरिटीज़ है जहाँ पर वो लोग वीक रहते हैं, मानी कुछ कम लोगों की तादाद में रहते हैं, तो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं कि उनके घर को जब्त कर ले रहे हैं, दखल कर ले रहे हैं। ऐसा परिस्थिति हमारे सामने आया। जैसे हमारे ये ढाका में ही एक यह है कॉलेज है, बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है, उसका नाम है ढाका कॉलेज। वहाँ के एक हॉल में और कि हम लोगों के हिंदू मंदिरों में सरस्वती माता की मूर्ति तोड़ी गई है एवं मंदिर के उपासनालय में वहाँ पर भी एक हमला हुआ है, तो तोड़ फोड़ किया गया एवं लूटपाट किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि माइनॉरिटीज़ यहाँ पर बोला जाए तो बहुत सारे जगहों में ख़तरों में है। और मैक्सिमम जगह में ये बोला जाए कि वो लोग मानी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा मानी एजेंडा के माध्यम से हमले के ये आक्रमण हो रहे हैं। इस घटना के बाद लोगों में डर इस चीज़ को लेकर है, हिंदुओं में ख़ास तौर पे, क्योंकि जो जमात इस्लामी जैसे संगठन हैं जो फंडामेंटल हैं, बेसिकली जो बिल्कुल एंटी हिंदू हैं, जो कि इस्लामिक राष्ट्र में बिलीव करते हैं, उनका जो एजेंडा है वो ज़्यादा चल रहा है। और ये आपको लगता है कि ये सबसे बड़े डर की वजह हिंदुओं में? ये एक डर की वजह हो सकती है, क्योंकि वो लोग काफ़ी दिनों से चाह रहे थे कि शेख हसीना के समय में उनके ऊपर काफ़ी दबाव थे कि 2013 में उन्होंने चाहा था कि कुछ ऐसा नियम कानून सरिया कायम किया जाए, तो वो सब नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो लोग भी काफ़ी चिंतित थे कि यहाँ पे एक इस्लामिक कुछ करना चाहिए। ये रकम कुछ सिचुएशन से गुजरने के बाद और कि जब वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म पाते हैं कि रूलिंग पार्टी तख्ता छोड़ के चली गई है, तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि अगर खाली माठ रहेगा तो कोई भी गोल देना चाहेगा। तो परिस्थिति ऐसा ही है कि उनको रोकने वाला तब कोई है नहीं तेमन। तो बोला जाए कि आइन व्यवस्था की जो बात है, तो पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ पूरी तरीके से तो बोला जाने से कि वो लोग अभी अपना पावर जो है वो अपने हाथों में नहीं ले पाई है। इसी तरीके से ये सिचुएशन और भी टफ होने जा रहा है। और जो आर्मी है, आर्मी तो बोला जाए हर थाने में, हर ज़िले में वो कम संख्यक उनको दिया जा रहा है
इसकी वजह से आईन श्रृंखला परिस्थिति काफ़ी भयावह है। तो यहाँ पर जो तमाम छात्र हैं खास तौर पर उनकी अपनी भावनाएं जाहिर तौर पर विकास को लेकर है, बदलाव को लेकर है, परिवर्तन को लेकर है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि जो माहौल इस वक्त सुरक्षा का, जो माहौल इस वक्त लूटपाट का, जो माहौल इस तरह एक्सटॉर्शन का खास तौर पे हिंदू इलाकों में, हिंदू मंदिरों में, हिंदू प्रतिष्ठानों में है, वो एक भय का वातावरण पैदा करता है और इससे यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी भी जो है खास तौर पे चिंतित दिखाई दे रही है। राज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, ढाका।